एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एंड दैट इज हाउ डिड आई गेट माय इंटर्नशिप इन मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैक्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेरी गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप कैसे लगी, इंटरव्यू प्रोसेस क्या थी और मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। सो आई एम आरोही जैन। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस इन 2022 और आई हैव डन इंटर्नशिप इन कंपनीज लाइक CSI धनबाद, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एंड करेंटली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन वीज़ा। तो बिट्स में एक प्रैक्टिस स्कूल करके प्रोग्राम होता है। तो जैसे मैं 5 ईयर स्टूडेंट थी तो मेरे लिए एक ऑप्शन था कि जो मेरा लास्ट ईयर है मैं दोनों सेमेस्टर इंटर्नशिप कर सकूं। तो पहले सेमेस्टर मैंने इंटर्नशिप की मॉर्गन स्टैनली में और सेकंड सेमेस्टर मैंने इंटर्नशिप की गोल्डमैन सैक्स में। अब जैसे प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस कंपनीज़ को बुलाते हैं और उनका टाई अप टाइप का होता है कंपनीज़ के साथ, ऐसे ही इस प्रैक्टिस स्कूल प्रोग्राम के लिए भी जो बिट्स है वो अप्रोच करता है कंपनीज़ को और अगर कंपनीज चाहे तो वो इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकती है। सो गोल्डमैन सैक्स फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है उसके लिए गोल्डमैन सैक्स प्रेफर करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स और मैथ्स बैकग्राउंड के हो और बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की थी तो मैं उनकी इस कंडीशन को फुलफ़िल करती थी। एंड और भी जो CG हो गया क्राइटेरिया और भी जो रेज्यूमे के क्राइटेरिया हो गए वो सारे मेरे फुलफ़िल हुए थे। फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज रहते हैं फाइनेंस में जो आपको करना पड़ता है अगर आपको गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप चाहिए है तो वो कोर्सेज का क्राइटेरिया हो गया, CG का क्राइटेरिया होगा, वो सब फुलफ़िल होता है एंड हेंस माय रेज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर गोल्डमैन सैक्स। और ऐसे ही तीनों कैंपसेस से बहुत सारे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए थे। ऐसे शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो बच्चों के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। अब इंटरव्यू मतलब मेरा भी इससे शॉर्टलिस्ट हुआ था तो मेरे को भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अब इंटरव्यू के लिए जो GS है उसमें 3 राउंड्स हुए थे हमारे। तो जो पहले 2 राउंड थे दैट वाज टेलीफोनिक राउंड्स एंड जो तीसरा राउंड था दैट वाज 1-to-1 वीडियो कॉल राउंड विद द वाइस प्रेसिडेंट VP। तो फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट राउंड था दैट वाज अ टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड और ये हाफ एन आवर का हुआ था और 2 लोगों ने मिल के लिया था। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो मुझसे ये पूछा गया था कि डू यू नो व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डू। नाउ इफ़ यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर इंटरव्यू यू शुड डेफिनेटली नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आखिर में करते क्या हैं। इसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू नो व्हाट PE रेशियो इज, डू यू नो व्हाट EBITDA इज प्राइस बाय EBITDA अ गुड वैल्यूएशन मेट्रिक्स और नॉट। अब ये सारे क्वेश्चन मैं पहले से प्रिपेयर कर गई थी और मैंने जहाँ से प्रिपेयर किया था उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप भी जाके ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इसके बाद मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू नो व्हाट रिलेटिव वैल्यूएशन इज़। अब ये क्वेश्चन मुझसे इसलिए पूछा गया था बिकॉज मैंने उनको बताया कि मैं स्टॉक्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करती हूँ और मैं रिलेटिव वैल्यूएशन यूज़ करती हूँ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने में कि अगर मैं IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे IT सेक्टर के कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फॉर दिस आई यूज़ रिलेटिव वैल्यूएशन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू यूज़ रिलेटिव वैल्यूएशन टू शॉर्टलिस्ट योर स्टॉक्स, तो मैंने उनको बता दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा और अगर आप गोल्डमैन सैक्स के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना और वो क्वेश्चन ये था कि हैव यू फॉलोड एनी रीसेंट डील्स। तो ये क्वेश्चन सभी से मतलब मैंने जिनसे पूछा इंटरव्यू के बाद कि क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं तो सभी से पूछा गया था। मेरे सेमेस्टर के इंटर्न से भी पूछा गया था, उसके पहले सेमेस्टर के इंटर्न से भी पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन तो 100% प्रिपेयर करके जाना ही जाना। अब रीसेंट डील में जो डील हुई थी वो प्रिपेयर करके जाना, M&A डील थी या कौन सी डील थी ये अच्छे से समझ के जाना, ऑल स्टॉक ट्रांजेक्शन था कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन था ये सब समझ के जाना और जितना ज़्यादा मैथमेटिकली आप डील को समझ सको उसको वैसे समझना ताकि आप उनको रेशियोज़ और बाकी टर्म्स में बता पाओ, जो फाइनेंशियल टर्म्स है उस पर बता पाओ कि डील में एक्चुअली हुआ क्या क्या था। सो ये मेरा फर्स्ट राउंड था। अब 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि मैं फर्स्ट राउंड से शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ और दूसरे दिन मेरा सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड में मेरा कुछ हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के अराउंड का था। अब इसमें मुझसे 3 इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया। ये राउंड मेरा टेलीफोनिक राउंड ही था। फिर 3 इनकम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पूछा गया।
फिर उसमें से वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर से मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हैव यू फॉलोड एनी रीसेंट डील। तो देखा ना, ये 2 राउंड में पूछा गया क्वेश्चन, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो पक्का पढ़ के जाना। अब इसके बाद सेकेंड राउंड हो गया। इसमें मोटा मोटा ये पूरे राउंड यही था, और एक न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल में कुछ 10-15 मिनट निकल गया था। फिर सेकेंड राउंड के बाद मुझे 1 या 2 दिन बाद कॉल आया था कि मेरा जो थर्ड राउंड है वो वीपी के साथ है, और वो कल स्केड्यूल हुआ है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर सेकेंड डे मेरा वीपी के साथ जो राउंड था वो एक वीडियो कॉल पे था राउंड, और कुछ 15 से 20 मिनट का ही राउंड था। तो उसमें बहुत जेनरिक क्वेश्चंस वीपी ने पूछे थे कि कैन यू वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे। तो मैंने उसको अपना पूरे रेज्यूमे से वॉक थ्रू कराया, मैंने बताया अपने बारे में। एंड देन ही आस्क्ड मी कि अब मेरे पास मॉर्गन स्टैनली का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। ही आस्क्ड मी कि व्हाई डिड नॉट चूज़ मॉर्गन स्टैनली। सो आई टोल्ड हिम कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या था, मेरे पास ऑफर था मॉर्गन स्टैनली से कि नहीं था, ये सब बातें मैंने उन्हें बताई। फिर उसके बाद उनने मुझसे जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये पूछा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना वो इनसेन होते हैं। लाइक यू हैव टू वर्क लाइक 12 to 16 आवर्स अ डे, कभी कभी ओवर स्ट्रेच हो जाता है। सो आर यू विलिंग टू गिव सो मच टाइम एंड एफर्ट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो तब तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एकदम ड्रीम जॉब था मेरे लिए, एंड आई वाज लाइक येस आई कैन डू एनीथिंग टू गेट इनटू दिस फील्ड। और वो मेरे आंसर से बहुत कन्विंस भी थे। एंड फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि वो मेरे पूरे इंटरव्यू से काफ़ी इम्प्रेस थे। जो मेरे पहले जो इंटरव्यू थे उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। सो मोस्टली आई विल हियर बैक फ्रॉम HR। तो मुझे थोड़ा सा हिंट लग गया था कि येस आई विल गेट सिलेक्टेड। एंड एकदम जब मेरे को मेल आया HR से कि आई एम शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्टेड, सो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज गोल्डमैन सैक्स के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन में काम करना वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। अब इसके बाद जब मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट और खुश थी GS में एज इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करने के लिए, तो मैंने क्यों फिर भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल चूज़ किया वीज़ा में। ये सारे क्वेश्चंस के भी मैं आंसर करूँगी। मैं अपना गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए अगर आपको जानना है व्हाई डिड आई नॉट चूज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर फॉर माई सेल्फ।